जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 का 10वें प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए चित्र के माध्यम से प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक 80 मीटर सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा ये, एक खंभा ये। ठीक है, चलिए ये रहा आपका दो खंभा, दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए। चलिए दोनों की लंबाई हम लगभग समान कर लेते हैं। ठीक है, ये दो समान लंबाई के सड़क के दोनों ओर खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, अब कहता है आपको कि सड़क के बीच एक बिंदु है। चलिए यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं। कहता है इस बिंदु से एक खंभे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री हो गया और इसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से इसको मिलाए और ये कोण आपका आ गया 30 डिग्री। अब आपके सामने दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसको कुछ हम नाम दे देते हैं। पहले खंभे का नाम रख देते हैं AB। ठीक है, खंभा आपका बांस का हो सकता है, ठीक है, लोहे का हो सकता है या किसी और चीज का हो सकता है। आपको बिल्कुल भी वो खंभा नहीं समझना है जो कि हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए मजाक को साइड करते हुए प्रश्न को समझते हैं। दो खंभे हैं AB और CD। ठीक है, सड़क की लंबाई हमें दी हुई है, सड़क की चौड़ाई हमें दी हुई है 80 मीटर। दोनों खंभों की लंबाई हमें पता है कि बराबर है। कितना है ये नहीं पता, इसी को तो ज्ञात करना होगा ना शायद। चलिए दोनों हमें नहीं पता तो मान लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे माना खंभों की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, बात क्लियर। अब आपके सामने खंभों की ऊंचाई है। अब आपको दिया गया है ये यानी BD यानी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। अब हम एक चीज और, चलिए यहाँ पे पॉइंट जो है इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं। चलिए E नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अब कहता है आपको कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न में कुल मिलाकर के 3 आंसर प्राप्त करने होंगे। क्या, पहला खंभों की ऊंचाई जो कि एक निकल जाएगा तो दोनों का निकल जाएगा। दूसरा यहां से इस खंभे से लेकर के इस बिंदु की दूरी यानी इसको हम मान लेते हैं चलिए x। ठीक है, और यहां से दूसरे खंभे से बीच की बिंदु की दूरी, ठीक है, बिंदु के बीच की दूरी यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये भी हमको ज्ञात करना है। चलिए चूंकि हम इसको x माने थे, टोटल की लंबाई 80 है तो 80 में से इस पार्ट को हम घटा देंगे तो इसकी लंबाई यानी ये हो जाएगा आपको 80 माइनस x मीटर। ठीक है, अब आपके सामने दोनों समकोण त्रिभुज का लंब है और आपके सामने दोनों समकोण त्रिभुज का आधार है। दोनों में से हम किसी में त्रिभुज में काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम काम शुरू करते हैं किसी में। चलिए किसमें, त्रिभुज CDE में क्या लगाएंगे, चूंकि हमें लंब और आधार के बीच का काम करना है इसलिए हम tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर आपका हो जाता है लंब यानी CD बटा आधार यानी पहले त्रिभुज का आधार होगा आपका ED। ये वो ED बिल्कुल भी नहीं है जिससे आजकल नेता लोग भागा करते हैं। चलिए यहाँ से आपको थीटा का मान इस त्रिभुज में दिया हुआ है 60 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लिखेंगे। और आपके सामने CD हमने माना था h है और ED जो है आपका 80 मीटर माइनस x मीटर यानी 80 माइनस h है, 80 माइनस x है। आपको पता है tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। यहाँ से हम tan 60 के जगह पे क्या रख देंगे, √3 रख देंगे।
इधर हमारा h बटा 80 माइनस x जो है वो यथावत रह जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे और x या h दोनों में से किसी का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या निकलता है। यहां से आपको आ जाएगा √3 इंटू 80 माइनस x, आपको आ जाएगा √3 इंटू 80 माइनस x इज इक्वल टू h। ठीक है, h निकल करके आपका आ गया कितना, √3 इंटू 80 माइनस x। इसको हम समीकरण फर्स्ट के रूप में बचा करके रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे हम मिटा करके फिर से बनाते हैं। ठीक है, आगे का काम हमारा होगा त्रिभुज ABE में। चलिए त्रिभुज ABE में क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, चूंकि इसमें भी थीटा के अनुसार आपका खंभे की ऊंचाई लंब है और नीचे BE यानी आधार है। चलिए त्रिभुज ABE में टेन थीटा लगाने पे क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब यानी AB बटा आधार यानी BE। ठीक है, यहां से थीटा का मान है आपको 30 डिग्री, यानी इसको हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर AB हमें पता है h है और BE जो है वो x है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1030 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। यहां से हम 1/√3 लिखेंगे, इधर h/x पहले से है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करने पे हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू √3h। ठीक है, अब जो हम समीकरण फर्स्ट माने थे उसमें हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए अच्छा हुआ इसको हम नहीं मिटाए थे, यहीं पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस √3h इज इक्वल टू h। बात क्लियर। चलिए यहां से हम गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 80 गुने √3 माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3h इज इक्वल टू h। ठीक है, यहां से आपको h का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। चलिए ऊपर से मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहां से -3h है, इसको हम इधर करेंगे तो +3h हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं 80√3 इज इक्वल टू h प्लस 3h। ठीक है, यहां से आपका 4h निकल करके आ गया, 4h इज इक्वल टू 80√3, h बराबर आपका हो जाएगा 80√3/4। यहां से आप इसको 20 चौका 80 काट सकते हैं। h बराबर निकल करके आपका कितना आ गया, 20√3, यानी h हम किसको माने थे, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई निकल करके आ गया 20√3। और यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला था इससे पहले। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकला था, √3h निकला था। अब उसमें हम x का वैल्यू कितना था, √3h और h हमें निकल कर आ गया 20√3। ठीक है, अब यहां से हम x को भी निकाल सकते हैं, x बराबर आपका आ जाएगा √3 इंटू h कितना है, 20√3। x बराबर आपका आ जाएगा 20 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी x बराबर आपका निकल करके आ गया 60 मीटर। ठीक है, खंबे की ऊंचाई आपको निकल करके आ गया 20√3, x का वैल्यू निकल करके आपका आ गया 60 मीटर, यानी x किसको माने थे, BE की लंबाई माने थे, यानी BE निकल करके आपका आ गया 60 मीटर। और चूंकि दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर था, इसलिए हमारा DE निकल करके कितना आ जाएगा, DE बराबर क्या है, BD माइनस BE, BD माइनस BE। ठीक है, BD माइनस BE करेंगे तो BD का वैल्यू हमें कितना है, इसलिए DE निकल करके आ जाएगा कितना, BD हमें था पता 80 मीटर माइनस BE हमें निकल करके आया अभी 60 मीटर, तो DE बराबर आपका यहाँ पे आ गया 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। ये आपका तीनों आंसर है। पहला आंसर आपका खंबे की ऊंचाई 20√3, दूसरा आंसर एक खंबे से बिंदु की दूरी BE बराबर 60 मीटर और दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी यानी DE बराबर 20 मीटर। इसी के साथ ये प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।